नाउ विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट सेक्शन थर्ड, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल, मतलब उसके अल्फाबेट के अनुसार। जैसे कि ए से नाम है किसी ड्रग का तो हम उसको बता सकते हैं, बी से नाम है बेलाडोना, सी से सिंकोना, इस तरीके से। फिर एक होता है टेक्सोनॉमिकल। टेक्सोनॉमिकल क्या होता है, उसकी फैमिली क्या है। जैसे कि लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में आपका एग्जाम्पल आ जाता है लिकोराइज हो गया, सेना हो गया। तो उस तरीके से उसकी फैमिली किंगडम के बेसिस पर क्लासिफाई करना टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मॉर्फोलॉजिकल अभी हमने समझा शॉर्ट आंसर में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पर, जैसे कि रूट है राउबोल्बिया की, फिर सेना लीफ हो गया, इस तरीके से। फिर आपका आता है नेक्स्ट, उसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमिकल के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो गया, आपका एंटी मलेरियल ग्लाइकोसाइड हो गया, कार्डियक में डिजिटाइलिस जो हमने पहले देखा, और फिर एंटी मलेरियल में सिनकोना, लैक्सेटिव में सेना लीफ हो गया। फिर केमिकल के बेसिस पर क्लासिफाई करना, केमिकल जैसे एल्कलॉइडल ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइडिक आपका ग्लाइकोसाइड आपकी ड्रग है। फिर टेनिन हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया। फिर कीमोटेक्सोनोमिक एक और आपके में दिया हुआ है, वो हो सकता है आपको शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उस बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन बनाना ड्रग का, ये हो गया। फिर वेरियस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की कौन कौन सी ट्रेडिशनल सिस्टम है जो आपके सिलेबस में पूछा गया, वो है आयुर्वेदिक सिस्टम, सिद्धा, यूनानी सिस्टम और होम्योपैथिक सिस्टम। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेद में क्या होता है, त्रिदोष सिस्टम होता है, वात पित्त कफ। यदि ये बैलेंस है तो बॉडी ठीक है, इनमें इम्बैलेंस हुआ तो बॉडी में डिसीज आ जाती है। तो इसके कई सारे थेरेपी हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इनमें चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं। सिद्धा की बात करें तो पंचभूत सिस्टम की बात करता है। ये पंचभूत यदि ठीक है तो बॉडी ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें यूनानी की बात करें तो उसमें फोर ह्यूमर की बात करी गई है। यदि वो फोर ह्यूमर में बैलेंस ठीक है तो बॉडी ठीक, अदरवाइज देयर इज अ डिसीज्ड कंडीशन। फिर आपका फिफ्थ आता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथिक के जो जनक है वो है सैम्यूल हैनेमन। और होम्योपैथिक का मतलब होम्योपैथिक का जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, वो ये होता है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो कारण बीमारी का है वही आपको ठीक करता है। और इसकी थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि हम वैक्सीन लेते हैं, ये वायरस से ही बनती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बनती है। तो एक्सट्रीम डाइल्यूशन मेथड होती है, जो जिस कारण से डिसीज हुई है उसको एक्सट्रीम डाइल्यूट करके यदि हम लेते हैं तो वो उसकी इम्यूनिटी हमें बनती है और उससे हम ठीक होते हैं। ये होम्योपैथिक सिस्टम है। एडल्ट्रेशन क्या होता है और मेथड क्या होता है, तो एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड ड्रग में लो स्टैंडर्ड ड्रग को मिक्स कर देना या दूसरी ड्रग से उनको सब्सटीट्यूट कर देना, ये एडल्ट्रेशन कहलाता है। इसकी कई सारी मेथड होती है एडल्ट्रेशन की, जैसे जैसे कि अच्छी क्वालिटी के ड्रग को खराब क्वालिटी की ड्रग से, इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूटिंग विद इंफीरियर क्वालिटी ड्रग, जैसे अलेक्जेंड्रियन सेना को इंडियन सेना से सब्स्टिट्यूट कर देना। मिक्सिंग लो ग्रेड ड्रग जैसे कि जिंजर और टी को एक्सट्रैक्ट आउट करके फिर उसको बेच देना मार्केट में। फिर आर्टिफिशियल चीजें ऐड कर देना, जैसे चॉक को हींग के पाउडर में मिक्स कर देना। सिंथेटिक प्रोडक्ट को ऐड कर देना, जैसे कि सिट्रल एक सिंथेटिक पाउडर है तो लेमन ऑयल की जगह उसका यूज कर लेना। आपका स्टार्च को ऐड कर देना लिकोराइज पाउडर में। ये तो कुछ एग्जांपल है। फिर आपका नेक्स्ट है हर्ब एज अ हेल्थ फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हर्ब जो है एज अ डाइटरी और हेल्थ फूड के रूप में यूज होता है और कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे स्पाइरुलिना हो गया। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स का यूज करके उनके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना, ये आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं और कार्डियोटोनिक क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या है, कैटेगरी ऑफ ड्रग है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिनमें शुगर और नॉन शुगर पार्ट होता है। शुगर पार्ट को हम ग्लाइकोन पार्ट बोलते हैं और नॉन शुगर को एग्लाइकोन पार्ट बोलते हैं। ग्लाइकोसाइड का जो एग्लाइकोन पार्ट होता है वही इसमें जो इंपॉर्टेंट काम इसका होता है कि ये जो है हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। कार्डियोटोनिक की बात करें तो वो ग्लाइकोसाइड्स जो हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल है डिजिटैलिस का। तो डिजिटैलिस जो हमको डिजिटैलिस परप्यूरिया से मिलता है और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन।
फिर एंजाइम ऑफ थेरेप्यूटिक यूज, थेरेप्यूटिक यूज के एंजाइम कौन से हैं, चाहे हम बात करें पेपेन के, पेपेन हो गया, डायस्टेज हो गया, पैंक्रियाटिन हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। पपाया से हमको मिलता पेपेन, और इसकी फैमिली पपाया कैरिकेसी बायोलॉजिकल सोर्स है, पेपिवरेसी इसकी फैमिली है, ये हमको बताना है। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, ये एसेंशियल ऑयल होते हैं और स्टीम डिस्टिलेशन से इनको प्रिपेयर किया जाता है, जैसे लेवेंडर ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये कॉस्मेटिक पर्पस से भी बहुत यूजफुल होते हैं और मेडिसिनल पर्पस से भी बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स में बता देना है हमको। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें, जैसे कि सेना हो गया, डिजिटेलिस हो गया, रावोल्पिया हो गया, एफेड्रा हो गया, सिंकोना हो गया, ओपियम हो गया, इनको पढ़ लेना है। इतना यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से चला जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।